थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु जी हम यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके महान अनुग्रह के द्वारा प्रभु, ऐसे कठिन समय में सिवाय के द्वारा प्रभु जवानों को प्रभु जी एक साथ इस मंच के माध्यम से जोड़कर प्रभु हम आपके इस वचन का प्रचार कर सकें, आपको हम धन्यवाद कर सकें परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी बड़ी दया के लिए जो हम सबकी जिंदगियों में इस समय पाई जाती है प्रभु। प्रभु इस समय इस प्लेटफॉर्म के माध्यम जुड़े हर एक तेरे बेटी बेटियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इस पूरे समय को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जहां भी हम बैठे हैं प्रभु आपकी सामर्थ में छुए, हमारे जीवनों में काम करे प्रभु जी। पूरे मीटिंग के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तेरे दास के लिए दुआ करते हैं, तेरे दास को प्रभु इस्तेमाल कर हमारे बीच में जब तेरे वचन को लेकर आएंगे प्रभु, तेरा वचन हर एक के जीवन को छुए काटे छांटे प्रभु, और हम सबको बल और सामर्थ प्रदान करें प्रभु, ताकि हम ऐसे समय में और अधिक मजबूती पाएं और प्रभु आपके नाम की महिमा कारण होते चले जाएं प्रभु जी। जितने भी जवान लोग प्रभु इस समय जो प्रभु जी इस प्रभु जूम के माध्यम से बैठे हुए प्रभु हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरा आत्मा काम होने पाए प्रभु, आपकी आराधना करना, आपकी स्तुति करना प्रभु जी, आपको बहाने पाए परमेश्वर। हम आपके बेटे बेटियों को प्रभु आपके नाम से आशीष देते प्रभु, और हम चाहते हैं प्रभु जी आप इस पूरी सभा को आप आशीषित कीजिए प्रभु, और हम में से हर एक को अपनी आत्मा से बलवंत कीजिए ताकि हम प्रभु आपके गवाह बनकर आपकी महिमा का कारण होने पाए प्रभु। इस पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, नेट को तेरे हाथों में सौंपते हैं, कोई प्रभु जी बीच में नेट डिस्कनेक्ट ना होने पाए, कोई परेशानी ना होने पाए प्रभु, हर एक की सहायता मदद कर, सारी बातों में प्रभु जी आपको महिमा आपको आदर मिले, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Amen. Thank you. और धन्यवाद करते हैं, और सच में प्रभु ने एक वाकई में हमको इस आंधी और तूफानों के बीच में प्रभु हमारे लिए भला रहा, परमेश्वर के बलवंत हाथ को देखा, हम उसके नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर लोग बैठ करके अपने अपने घरों में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, कई लोग ग्रुप्स में बैठे हैं, हम सबके लिए धन्यवाद करते हैं और आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। इस समय हम एक विशेष चीज सुनेंगे, और हमारे बीच में शालोम प्रेयर सेंटर जो हमारे भाई पास्टर विशाल के द्वारा संचालित किया जाता है, और शालोम प्रेयर सेंटर के माध्यम से एक गीत को इस समय सुनेंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, जय मसीह की। और हमारे भाई एनोश जॉन हमारे साथ है जो हमारे चर्च के वर्शिप लीडर है, तो वो एक सॉन्ग पेश करने जा रहा है। सो एनोश, आर यू रेडी? एनोश जॉन, यस, प्लीज गो अहेड। सबको जय मसीह की। क्या मेरी आवाज आ रही है? तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ओके, जय मसीह की सबको, आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए प्रभु की स्तुति महिमा को करेंगे और एक गीत को गाएंगे। ओ 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 देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं
सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा बीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ 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 महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। महिमा में मैं हरदम यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा बीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। धन्यवाद। Amen. Praise God. हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अच्छा हुआ कि आप अपने जहाँ बैठे हैं, ताली बजा करके उनका प्रोत्साहन करें। इस समय बहुत ही एक अच्छा सुंदर परमेश्वर की आराधना के लिए गीत प्रस्तुत किया। प्रभु के नाम को महिमा हो। एक और एक आराधना का गीत सुनेंगे और पास्टर राजू जो हमारे आपके स्पीकर है वो भी हमारे बीच में शामिल हैं। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने समय को निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो आइए हम आराधना के एक और गीत में जाएंगे। पास्टर अभिषेक दास जो एबीसी चर्च के पास्टर हैं, उनके द्वारा हम एक आराधना गीत को हम सुनेंगे। पास्टर अभिषेक। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ इस सभा मेरे और आपके जीवन के लिए बरकत का कारण ठहरेगी। आइए आप भी हमारे साथ मिलकर आराधना कर सकते हैं, और इस गीत को आप जहाँ पर भी आप बैठे हैं मिलकर हमारे साथ गा सकते हैं। ये इज्जत दे कि तेरी महिमा गाती रहे सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। तेरी
Yeshua, दिल से आराधना करूं मैं यीशुआ से, नाम तेरा ये लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं यीशुआ से, नाम तेरा ये लूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया। वो आपको बरकत दे। Amen. Praise God. Praise God. हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए अब ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा, उसको आदर दें। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि एक अच्छा आई थिंक मेरी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा स्लो है मेरे इधर साइड में, थोड़ा सा ये हो रहा होगा दिक्कत। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये मौका होगा कि परमेश्वर की आराधना में हम थोड़ा सा समय बिताएंगे, 10 मिनट का समय, जिससे कि अपने आप को हम तैयार करें। इससे पहले कि प्रभु के दास हमारे बीच में परमेश्वर के संदेश हमारे लिए जरूरी है, और जो एक आत्मिक मन्ना जो आज हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत प्रदान कर सके, उससे पहले अपने हृदय को, अपने मनों को हम प्रभु के लिए तैयार करें। पास्टर टोनी जॉन विक्ट्री चर्च ऑफ इंडिया के पास्टर हमारी अगुवाई करेंगे वर्शिप के टाइम में। पास्टर टोनी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और मैं देख सकता हूं मेरे ख्याल से करीब 100 लोग हमारे बीच में हैं, करीब 60 से ऊपर डिवाइस हैं, और 100 जवान जो हैं हमारे साथ हैं। फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत। और आज का जो दिन है बहुत ही विशेष दिन है। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठा के बताइए हालेलुया। जहां कहीं भी हैं जोर से बोलिए हालेलुया। क्योंकि इन दिनों जो है हम अलग अलग चर्च में, मतलब किसी भवन में नहीं मिल रहे हैं, परंतु जैसे पहली शताब्दी की कलीसिया है, वैसे ही जो है प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि वो घर घर जाके परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे। और आज जो है हम अपने ही घर पे अपने ही भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ मिल रहे हैं, और ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया हर एक घर में है। आमेन, हालेलुया। और आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे और गीत गाएंगे। और जब इस गीत को हम गाएंगे, मैं चाहूंगा कि गीत के जो बोल हैं आपके सामने स्क्रीन में आएंगे, आप सब मिलकर उसकी स्तुति आराधना करें और अपने हृदय को तैयार करें। परमेश्वर जो है आज कुछ भला करने वाला है। आमेन। परमेश्वर के दास हमारे बीच में है, और वो जब वचन बांटेंगे, अब परमेश्वर का वो वचन है, हमें ग्रहण करना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम स्तुति आराधना में जाएं। आप सबको जय मसीह की, और विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया आगरा की तरफ से हम आप सबको स्वागत करते हैं। और आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाएंगे। जैसे वचन कहता है कि दलदल की कीच से हमको उठाकर चट्टान पर खड़ा किया है, तो हम इसी वचन को आज घोषणा करके हमारे जीवन में परमेश्वर की आराधना करते हुए इस गीत को गाएंगे। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया।
करेंगे तेरा कोई रास्ता ना मिला, यीशु पास आया, भाई विकेश, आप जीवन म्यूट कर लीजिए अपने आप को। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। Praise God. Amen. इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। तू हमारी चट्टान है, तू सुंदर है, तू अद्भुत है, तू हमारे दिल की चाहत है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। लाखों हजारों में तुझसा नहीं कोई, मेरे दिल की चाहत है तू। शारोन का गुलाब तू, नरगिस वादियों का, तुझको मैंने पा लिया। लाखों हजारों में तुझसा नहीं कोई, मेरे दिल की चाहत है तू। शारोन का गुलाब तू, नरगिस वादियों का, तुझको मैंने पा लिया। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। तुझको देखा रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू। तुझको देखा रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू। सुंदर है,
Amen. Praise God. Hallelujah. सच में परमेश्वर जो सुंदर है, महान है, और परमेश्वर जो इसने हमारे अंदर उस प्रेम को दिया है कि हम उस प्रेम के द्वारा उसको और भी महिमा दे सकें, उसको आदर दे सकें, उसकी आराधना कर सकें। आराधना हमारे जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा को और नए सामर्थ को लेके आती है। और इन दिनों में अवश्य कि जबकि हमारे पास काफी समय है, क्यों ना हम अपने जीवनों में, व्यक्तिगत जीवनों में, अपने रोजमर्रा के दिनों में अधिक से अधिक अपनी आराधना के जीवन को डेवलप करें, अपने जीवन के उस परमेश्वर के लिए स्तुति और जय जयकार को डेवलप करें, जिससे हमारा जीवन उन सामर्थ को अनुभव करने पाए, प्रभु के अभिषेक को अनुभव करने पाए, और इन कठिन समयों में हम उसके अभिषेक और सामर्थ के द्वारा अपने अंदर एक मजबूत बल को हम प्राप्त करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं अच्छे इस ग्रुप के लिए जिन्होंने परमेश्वर की आराधना करी, प्रभु के नाम की महिमा करी, और धन्यवाद करते हैं आप सबके लिए भी। यहाँ पे तमाम पास्टर्स लोग मौजूद हैं, तमाम युवा लोग, चर्च के जवान लोग मौजूद हैं, तमाम वर्शिप लीडर्स मौजूद हैं, और परिवार के तमाम विश्वासी लोग मौजूद हैं। हम सबको परमेश्वर के नाम में स्वागत करते हैं, और ये सुंदर मौका परमेश्वर ने हमें दिया। आपको मालूम है क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप जो कि एक जवान पासवानों का समूह है, और समय समय पर हम युवाओं के लिए कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, जिससे कि हम युवाओं को परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ा सके, उनको और भी हिम्मत अफजाई कर सके। और जबकि इन दौरान ये कोरोना काल में बहुत सारी रेगुलर एक्टिविटीज ऐसी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस टेक्नोलॉजी के लिए। इसके जरिए हम परमेश्वर को महिमा कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके। और आज इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते आज हम सब लोग इस विशेष सभा में शामिल हैं। बेशक हम सब लोग अलग अलग जगह पर हैं, अलग परमेश्वर में प्रभु के निकट हैं और प्रभु के करीब हैं। बहुत सारे लोग आगरा से हैं, आगरा के बाहर से भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। सो ये मैं सोचता हूँ एक तरह से एक नेशनल प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। पास्टर राजू सदाशिवम गाजियाबाद से हमारे बीच मौजूद है, जो आज हमारे लिए विशेष मुख्य वक्ता हैं, और वो आज प्रभु के संदेश को हमारे बीच में लेके आएंगे। पास्टर राजू को मैं लगभग पिछले 15-16 साल से जानता हूँ, और हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है, और परमेश्वर की सेवा को वो जो है गाजियाबाद में और अलग अलग जगहों में करते हैं। अच्छी कलीसिया के साथ, परिवार के साथ प्रभु की सेवा, परमेश्वर ने उनको अभिषेक दिया है, और खास तौर से प्रभु ने जो दान वरदान उनको दिया है वो विशेष रूप से म्यूजिक और वर्शिप के क्षेत्र में परमेश्वर को बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है। और इवन उनके अंदर ये पैशन भी है जवानों को और कलीसिया के लोगों को वो प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर सके, और विशेष रूप से वर्शिप और म्यूजिक में उनको और भी मजबूती प्रदान कर सके। ये बड़ा मैंने पैशन उनके अंदर देखा, और उनके द्वारा एक वर्शिप स्कूल भी चलाया जाता है, जिसको स्कूल ऑफ म्यूजिक इन मिशन बोलते हैं, SOMM। पिछले दिनों में मेरे को भी ये मौका मिला उनके साथ काफी बातों को सीखने के लिए, जानने के लिए म्यूजिक के मामले में, और मैं भी उनके साथ में जुड़ने के लिए मेरे को भी मौका मिला। और इवन आगरा में भी और भी अभी भी ग्रुप जो प्रेजेंट कर रहे थे वो भी उनके स्टूडेंट रहे हैं। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि प्रभु इस प्रकार से अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है, और हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो आज हमारे बीच में प्रभु के सेवकाई को, वचन को लेकर के, और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको तृप्त करने पाए। सो आइए इस समय प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद मैं पास्टर राजू के हाथ में मौके को दूंगा। इस समय के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा पास्टर रेमंड लाल, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। पास्टर रेमंड लाल वचन के लिए और आगे के भाग के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर रेमंड, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्रार्थना में अगुवाई। प्रेज लॉर्ड, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। और प्रभु, आपका वचन कहता है प्रति भोर आपकी करुणा हमारे जीवन के ऊपर नई होती रहती है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, सुंदर और खूबसूरत अद्भुत दिन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो प्रभु आपने हमें दिया और हमारे लिए रचाया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, आज इस यूथ मीटिंग के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, जो आज जूम के माध्यम से हम अपने घरों में प्रभु हम देख रहे हैं, और प्रभु उस
इस सभा के, इस यूथ मीटिंग के हम हिस्से बने हुए हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आपके दास को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। और आज का जो संदेश प्रभु आपने अपने दास के हृदय पे रखा है वो तेरे लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु। आज हर एक गड़बड़ी को और आज हर एक डिस्टर्बेंस को, आज हर एक डिसऑर्डर को हम यीशु के नाम में डांटते हैं। ओ प्रभु, हर एक नेटवर्क इश्यूज को हम यीशु के नाम में डांटते हैं, ताकि प्रभु प्रॉपरली आपका संदेश तेरे जवानों तक, तेरे बेटियों, तेरे बेटियों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है अपने दास को अपना अभिषेक दे प्रभु, अपने दास को मसा कर, अनॉइंट हिम, हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपका वचन कहता है, ओ प्रभु, अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक, हालेलुया। अभिषेक जुओं को तोड़ डालता है प्रभु। हमारी प्रार्थना है अपने दास को इस योग्य बना प्रभु, अपने दास को खुदावन अपनी महिमा के लिए उपयोग कर, और प्रभु एक ऐसा बर्तन बनाकर इस्तेमाल कर ताकि बहुत से जवानों की जिंदगियों में ट्रांसफॉर्म हो सके प्रभु। ओ प्रभु, परिवर्तन आ सके और आपकी बड़ी महिमा का कारण हो सके। हम एक एक जवान को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो आपके इस वचन को सुनने के लिए इस सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है तमाम भटकाने वाली आत्मा, तमाम गुमराह करने वाली आत्मा को हम यीशु के नाम में डांटते हैं। और आज की सुबह प्रभु, आज तेरे जवान बेटे और तेरी बेटियां प्रभु, ओ प्रभु, ये आने वाली पीढ़ी प्रभु, हमारी प्रार्थना है आज की सुबह निर्णय ले सके, एक ऐसे डिसीजन पर आ सके कि हमें प्रभु के लिए जीना है, ओ प्रभु के लिए महिमा का कारण अपने आप को ठहराना है और उसके राज्य की उन्नति का कारण हम हो सके प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है अपने दास पर कब्जा कर पवित्र आत्मा, अपने दास के ऊपर कंट्रोल कर, हालेलुया। और जो आज का वचन जो आपने अपने दास के जीवन पर रखा है, उनके हृदय पर रखा है, आज हम तक पहुंचने में आपका पवित्र आत्मा सहायता करे आपके दास की प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु, अपने दास को अपने रूह से भरकर उपयोग करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। आज इस पूरी सभा को हम आपके हाथों में देते हैं, एक एक जवान को आपके हाथों में देते हैं, सारे प्रभु आपके दासों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए। और प्रभु जी, हम जानते हैं कि आज की ये सभा प्रभु हमारी जिंदगियों में एक बड़ा परिवर्तन को लेकर आएगी, एक बड़े यूटर्न को अपनी जिंदगियों में देखने पाएंगे और एक अच्छे निर्णय पर पहुंचने पाएंगे, ताकि हम अपने यीशु के लिए, अपने मसीह के लिए जी सकें और उसके लिए हम प्रभु उपयोग हो सकें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। Amen, amen, amen. Praise God. Thank you, Pastor Raymond. Thank you. So आइए हम परमेश्वर के दास को, पास्टर राजू को वेलकम करें, प्रभु के दास को आदर देते हुए, और मैं आगे के समय को पास्टर राजू के हाथों में सौंप दूंगा। Praise God. Yes, Pastor. पास्टर जोसेफ, आपका धन्यवाद करते हैं क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप का, आगरा में सभी पासवानों का, पास्टर टोनी, पास्टर जोसेफ, पास्टर विशाल और पास्टर अभिषेक, पास्टर रेमंड और भी जितने पासवान लोग हमारे साथ में आज सुबह जुड़े, आप सबको जय मसीह की बोलना चाहते हैं। सभी जवानों को, विश्वासियों को हमारी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आज खुशी की बात यह है कि मैं अपने जन्म स्थली में आज जुड़ा हुआ हूँ और जन्म स्थली के साथ में और वहां के लोगों के साथ आगरे में मेरी पैदाइश जो है आगरे की है। और कई साल पहले मेरे पापा जब एयरफोर्स में थे उस समय में आगरा में मेरी पैदाइश हुई है। सो मेरा एक विशेष रिश्ता आगरे के साथ में है। और जिस प्रकार से आज सुबह की ये सभा रखी गई है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की बड़ी योजनाएं हैं। परमेश्वर बहुत अपने योजना में धनी है, उसके पास बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो हम में से हर एक के साथ में बांटना चाहता है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, अनुभव भी करता हूँ कि गॉड लव्स यू सो मच। एक एक से परमेश्वर बहुत तायत से प्यार करता है। आज सुबह के समय परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय में जो संदेश दिया उसको मैं बांटना चाहूंगा। हमको लेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन। 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 14, उसके बी पार्ट को मैं पढ़ रहा हूँ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 14 वचन, उसका दूसरे भाग को मैं पढ़ रहा हूँ। हे जवानों,
मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो, तुम बलवंत हो, हे जवानों तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। 3 बातें वहां पर जवानों की ओर परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना के द्वारा यूं लिख रहा है, बोल रहा है, और आज आपसे और मुझसे कह रहा है, हे जवानों, सबसे पहली बात, तुम बलवंत हो, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर माइटी, तुम बलवंत हो। अपने हृदय पे हाथ रख के बोले, मैं बलवंत हूं। सभी लोग बोले, मैं बलवंत हूं। कोई भी ये ना सोचे कि मैं कमजोर हूं। बाइबल ये नहीं बताती। बाइबल बताती है, जवानों तुम बलवंत हो। दूसरा क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन बना रहता है। God's word abides in your heart. परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में बना रहता है। बोले, मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन बना रहता है। अपने हृदय पे हाथ रख के बोले, मेरे अंदर परमेश्वर का वचन बना रहता है। तीसरी बात, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुमने उस दुष्ट पर, अंधकार की शक्ति पर, शैतानी ताकत पर तुमने जय पाई है। हृदय पे हाथ रख के बोले, मैंने उस दुष्ट पर जय पाया है। खुशी के साथ बोले, मैंने उस दुष्ट पर जय पाया है। सबसे पहली बात, मैं बलवंत हूं। दूसरा चीज, मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन बना रहता है। तीसरा चीज, मैंने उस दुष्ट पर जय पाया है। परमेश्वर हमें जय उत्सव में अगुवाई करेगा। और आज सुबह के समय में पवित्र आत्मा ने मुझे 2 शब्द दिए आपको बताने के लिए। 2 शब्द। सबसे पहला शब्द है डायरेक्शन और दूसरा शब्द है एक्सेलरेशन। डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहली है दिशा और दूसरा है गति या तीव्रता। हमारे जीवन में जो परमेश्वर की तीव्र गति है उसके विषय में ये 2 चीज जवानों में आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर की नजरें हमेशा से जवानों पर लगी रही है। परमेश्वर की नजरें, God's eyes are always, it has always been on the youth, on the young people. स्त्रियों को, पुरुषों को जो बाइबल में हम देखते हैं वो सब परमेश्वर ने उनकी जवानी में उनके ऊपर नजर रखा, उन्हें देखा, उन्हें बुलाया। हालेलुया। हमारी बुलाहट भले ही गर्भ में हमारे रचे जाने से पहले से ही हमारे ऊपर है। यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय 5वें वचन के अनुसार, तब भी जब हम जवान रहते, परमेश्वर हमारे बुजुर्ग होने तक का इंतजार नहीं करता है। जब हम जवान ही रहते हैं, परमेश्वर हमें जवानी में बुला लेता है। परमेश्वर हमें जवानी में अपने राज्य और अपनी महिमा के लिए नियुक्त कर लेता है। बाइबल में अनेक लोगों को हम लोग देखते हैं। यदि आप देखेंगे, यूसुफ को देखें, परमेश्वर ने उसे उसकी जवानी में बुलाया। दाऊद को देखे, जवानी में बुलाया। दानियल को देखे, जवान था। यदि आप यहोशू को देखे, वो जवान था। गिदोन को देखे, वो जवान था। परमेश्वर जवानों को बुलाता है। जवानी में परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं एक अविश्वासी अन्य जाति परिवार में जन्म लिया, लेकिन मेरे बचपन में ही परमेश्वर ने मुझे छू लिया। जब मैं 14-15 साल का था, उस समय मैंने उद्धार पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे मेरे कम उम्र में ही बुला लिया, अपनी सेवा के लिए बुला लिया। 18 साल की, 17 साल की उम्र में जैसे ही मैं स्कूल खत्म किया, उस समय से मैं सेवा में था। मैंने अपना कॉलेज खत्म करने के बाद में, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं आर्मी में एक ऑफिसर बन जाऊं, क्योंकि वो एक सिपाही थे मेरे पापा, लेकिन वो चाहते थे कि मैं एक अफसर बन जाऊं। और सब कुछ, बाकी सारी चीजें तैयार थी, खाली मुझे एग्जाम लिखना था और पास करना था। और एग्जाम पास हो जाता, क्योंकि एग्जाम में मैथ्स का एग्जाम नहीं होता था। हाँ, और मैथ्स मुझे बहुत जो है डराता था। मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता था। सब कुछ तैयार था। मेरा ग्रेजुएशन हो गया और सीडीएस का एग्जाम लिखना है, पास होते ही ओटीए में जाना है और एक आर्मी ऑफिसर की तैयारी शुरू हो जाएगी, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उसी समय मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने मेरी जवानी में मुझे बुलाया और बोला, 3 बातें मुझसे बोला। सबसे पहला बात, राजू तू मेरा है।
तू मेरा है, यू बिलोंग टू मी, यू आर माइन। दूसरी चीज बोला, तू मेरी सेवा के लिए है, यू आर फॉर माई मिनिस्ट्री, तू मेरी सेवा के लिए है। तीसरा चीज बोला, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में देने के लिए। राजू तू मेरा है, तू मेरी सेवा के लिए है, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में देने के लिए। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, सेवा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन प्रभु ने जब मुझे बुलाया, मैं उसकी आवाज सुनकर जब प्रभु की सेवा करने लगा। मैं किसी बाइबल कॉलेज में मैंने पढ़ाई नहीं की, हालांकि बाइबल कॉलेज में पढ़ने का मुझे बहुत इच्छा था। और एक समय ऐसा था कि मैं भारत देश के एक बहुत ही अच्छे एक उच्च कोटि के बाइबल कॉलेज में एडमिशन के लिए सारी तैयारी करके, जब मैं एक 21 दिन की उपवास प्रार्थना में 2-3 बार मैं गया, अलग अलग दिन गया, और हर एक दिन अलग अलग प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे। उन्होंने मेरी ओर उंगली उठाकर दिखाया और मुझे बोला कि बाइबल कॉलेज में जाकर जवान, तू अपने समय को खराब ना कर, तेरे हाथ में जो सेवा मिली है। मेरे लिए व्यक्तिगत संदेश था, ये सबके लिए जनरल संदेश नहीं है, ये मेरे लिए था। और जो है परमेश्वर का आत्मा मुझसे बोला कि तुझे जो सेवा मिली है उस सेवा को करता चला जा। मेरे प्रियो, मैंने परमेश्वर से एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा। मैंने कहा, परमेश्वर, यदि बाइबल कॉलेज में जाकर जो मुझे मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और हुनर मिलेगा, सामर्थ मिलेगा, जो कुछ भी मुझे बाइबल कॉलेज में जाके मिलेगा, यदि वो सब कुछ, यदि आप मुझे बाइबल कॉलेज में गए बगैर यदि देंगे, तो हाँ प्रभु, मैं तेरी सेवा के लिए तैयार हूँ, मैं बाइबल कॉलेज नहीं जाऊंगा। और मुझे नहीं पता था कि बाइबल कॉलेज में भी वही प्रभु मुझे देगा, और बाहर भी यदि मैं नहीं भी जाता हूं तो भी वही प्रभु है जो मुझे देगा, आशीष देने वाला प्रभु। कुछ लोगों को बाइबल कॉलेज में जाकर आशीष देता है, कुछों को, मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें बाइबल कॉलेज गए बगैर आशीष देता है। यदि आपके जीवन में बाइबल कॉलेज जाकर सेवा करने का बुलाहट है, तो ऐसे करें। यदि नहीं जाकर सेवा करने का है तो ऐसे करें, प्रभु से सुने प्रभु क्या बोल रहा है। मेरे साथ में अभी घर पर ही हमारे कलीसिया के 2 जवान भाई हैं, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई के 12th के बाद में उन्होंने समर्पण लिया कि हम बाइबल कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, सेवा के लिए तैयार होंगे। और वो दोनों भाई बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया, मेरी दिशा कहीं और थी। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं फौज में अफसर बन जाऊं। और आपको मालूम है, मेरे साथ में जितने पढ़े लिखे बहुत सारे लड़के हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, जो आज फौज में 20 साल की सेवा करके वो सेवा निवृत्त भी हो गए हैं, वो रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन हमारी सेवा चलती जा रही है। और उनमें से अनेक मुझे देखकर कहते हैं, यार राजू, तेरे पास में जो है वो मेरे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। और मैं उन्हें देखकर ये कहता हूं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जो तुम्हारे पास है उनमें से कोई चीज परमेश्वर ने मुझे दिए बगैर मुझे रखा नहीं। परमेश्वर ने वो सब जो तुम्हारे पास है वो सब तो मुझे दिया ही दिया, साथ में परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा से भी भरा, अपने राज्य में, अपने उसके राज्य के विस्तार के लिए चुनकर अपनी महिमा को ठूस ठूस कर मेरे जीवन में भर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में आशीषित हो जाए, क्योंकि आप धन्य हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, लेकिन दिशा पाना जरूरी है, दिशा पाना जरूरी है। जवान लोगों के मन में बहुत सारी हलचलें होती है, बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है। आप जरा सोच के देखिए, इन दिनों में आपके दिमाग में, मन में, विचारों में कितना कुछ चल रहा होगा। कभी कुछ देखा, कभी कुछ देखा। सोशल मीडिया का समय है, जमाना है, जब भी कुछ देखा तो लगता है हाँ मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर है जो हमें दिशा देता है। पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिशा के बारे में, कम क्लोजर टू गॉड। प्रभु का आत्मा जो मुझे बोला, मैंने लिख लिया, मैं आपको बता रहा हूं। वही चीजें जो प्रभु ने मुझसे बोला आपसे बांटने के लिए। परमेश्वर के करीब आए, कम क्लोजर टू गॉड एंड लिसन फ्रॉम हिम। परमेश्वर से सुने कि उसकी आपके लिए क्या योजनाएं हैं। हम सब योजना बना सकते हैं, हमारी छोटी सी बुद्धि है, दिमाग है, विचार है, बहुत सारी योजना बना सकते हैं। ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये होगा, वो होगा, है ना। क्षण भर में लखपति करोड़पति बन जाते, फेमस हो जाते, पॉप स्टार बन जाते, बहुत कुछ बन जाते क्षण भर में। लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं वो जो हवा में महल बनाया था
वो कांच का जो महल बनाया था वो क्षण भर में टूट जाता है। तब पता चलता है धरातल पे है, और वास्तविकता के साथ में जब मुठभेड़ होती है हम उसके साथ अपने आप को रख नहीं पाते हैं। बहुत सारी निराशा कई जवानों के हृदय में है, क्योंकि वो वास्तविकता को देख नहीं पाते, झेल नहीं पाते। कम क्लोजर टू गॉड। आज सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर से सुने कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना रखा है। बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है ये चीज कि अनेक लोग, आज कलीसिया के अंदर की भी हालत ये है, बाहर की भी हालत ये है कि अनेक जवान, अनेक लोग, स्त्री और पुरुष, वो देखा देखी में काम करते। किसी को देखते वो ये कर रहे तो हम भी वो करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल यूं बताती है, एफेसियों की पत्री में एक आयत मुझे याद आता है, पवित्र आत्मा कहता है कि तुम परमेश्वर की कारीगरी हो। हम परमेश्वर की सृष्टि है, हम परमेश्वर की कारीगरी है। परमेश्वर ने हमें आकार दिया है, बनाया है, सृजा है। किस काम के लिए? उन भले कामों को करने के लिए जो उसने हमारे लिए पहले से ही, सृष्टि के समय से ही ठहरा दिया है। कई सारे लोग कहते हैं पास्टर मुझे तो पता ही नहीं है करना क्या है। मैंने उससे पूछा, मैंने इससे पूछा, सब अलग अलग चीज बोलते हैं। सुनिएगा, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आपको बताएगा क्या करना है। परमेश्वर आपको बताएगा, मेरे बेटे मैंने तुझे इस कार्य के लिए बनाया है, मेरी बेटी मैंने तुझे इस बात के लिए बुलाया है। तू ये पुर्जा नहीं है, तू वो पुर्जा है। एक मशीन में, मशीनरी में बहुत सारे पुर्जे होते हैं। सो परमेश्वर ने उस मशीनरी में हमें भी एक पुर्जे के रूप में बनाया है। वो पुर्जा अपने जगह पर अपना काम करे तभी पूरी मशीनरी चल पाएगी। और ये पूरा मशीनरी क्या है? ये परमेश्वर का राज्य है, बहुत बड़ा है। परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बुलाया, अलग अलग काम के लिए बुलाया है। सो आपके लिए पहले से ही परमेश्वर ने ब्लूप्रिंट बना रखा है, चार्ट बना रखा है, मैप बना रखा है, पूरा रूट मैप, गाइड मैप बना रखा है कि तुम ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। मैं चाहता हूं तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे परमेश्वर की जिसकी हम सेवा करते हैं, उसकी एक बहुत अच्छी एक खूबी है, बहुत अच्छा खूबी लगता है मुझे परमेश्वर का। वो कभी भी उन योजनाओं को बताए बगैर नहीं रहता। जैसे सोच लो, उदाहरण के लिए परमेश्वर की मेरे लिए योजनाएं हैं, तो परमेश्वर ने मुझसे उन योजनाओं को पहले से ही बता दिया है। बाइबल यही तो बताती है कुरिन्थियों की पत्री में कि जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी के मन में नहीं आ पाई, उन बातों को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर, आप पर, मुझ पर प्रकट किया है। ध्यान से सुने। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि कलीसिया को या आपको या मुझको या हम सबको मालूम नहीं है, हम पर प्रकट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम देखा देखी में करने की कोशिश करते, हम पहले से अपने मन में सोच लेते। सुनिए, परमेश्वर की योजना, यशाया की किताब में हम पढ़ते एक आयत है कि तेरी योजना नहीं है मेरी योजना, परमेश्वर कहता है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, जवानों, आपने जो अपने मन में योजना बना रखा है वो नहीं है परमेश्वर की योजना। यदि वो योजना परमेश्वर से आपने नहीं पाया है, परमेश्वर कहता है मेरी योजना तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंची है, वैसे मेरी योजना तुम्हारे लिए बहुत ऊंची है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं प्रभु में आने से पहले, प्रभु की योजनाओं को जानने से पहले, प्रभु की मर्जी को, उस ब्लूप्रिंट को पाने से पहले मैं बड़ा डरपोक किस्म का व्यक्ति था। मैं बहुत ही अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करता था, बड़ी हीन भावना मेरे अंदर थी। मैं अपने आप को छोटा समझता था। मैं किसी को भी देखा तो मुझे यही लगता था कि हाय वो देखो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा गाता है, वो कितना अच्छा बजाता है, देखो वो कितना अच्छे से बोल लेता है। लेकिन मेरे अंदर तो वो सब चीज है ही नहीं। मैं अपने आप को बहुत ही हीन समझता था, क्योंकि मैं दूसरों के साथ अपनी तुलना करता था, अपने आप को तुलना करता था। लेकिन जब परमेश्वर को मैंने जान लिया, वो डर हट गया, वो तुलना हट गई, वो हीन भावना हट गई, वो निराशा हट गई। और मुझे पता चला कि मैं परमेश्वर में कौन हूं। मैं परमेश्वर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हूं, बहुत ही बहुमूल्य हूं और बहुत ही उम्दा हूं। बाइबल बताती है
कि आई एम fearfully एंड wonderfully मेड बाय गॉड। मैं बहुत ही अद्भुत रीति से, बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर के हाथों के द्वारा सृजा गया हूं। जब मैंने ये जान लिया तब मुझे पता चलने लगा कि हाँ, परमेश्वर की योजना क्या है मेरे जीवन के लिए, परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर जानता है, आपको जानता है, आपके भविष्य को भी जानता है। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, 2021 के लिए प्रभु ने जो मेरे लिए रखा है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे बताया, और 2021 के लिए जो प्रभु ने बताया वही सब मेरे जीवन में हो रहा है। इसके बजाय कि हम कुछ बनाए, योजना बनाए और उसको होते हुए देखने के लिए भरसक प्रयास करें, कोशिश करें, ताकत लगाएं और हम कुछ बनाने की कोशिश करें, इसकी बजाय अच्छा ये है कि परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर से पाएं कि परमेश्वर तेरी मेरे लिए क्या योजना है, और उस योजना को जानने के बाद में परमेश्वर में बने रहें, केवल बने रहें, उसमें, उसके प्रेम में बने रहें, और आप फलवंत हो जाएंगे और ये सारी चीजें होते हुए आप देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर किसको चुनता है? यदि आप खाली बैठते, आप कुछ नहीं करते, यदि आप खाली बैठते, परमेश्वर आपको नहीं चुनेगा। परमेश्वर ने जिस किसी को भी चुना, बाइबल में आप देखें, वो सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। They were hard working people. परमेश्वर जिसको चुनता है वो खाली हाथ पर हाथ रखकर सपना देखने वाला और ये बोलने वाला कि प्रभु का अनुग्रह काफी है, अनुग्रह से प्रभु कर देगा, प्रभु तो अपने भक्तों को यूं ही अच्छी नींद प्रदान करता है, ऐसे बोलने वाले के जीवन में कुछ भी होते हुए हम नहीं देखते हैं। मुझे पता है आपको थोड़ा सा दुख जरूर लगेगा इसमें, लेकिन अपने दुख को हटाकर प्रभु में आनंदित होकर प्रभु के लिए जो प्रभु ने समय दिया है उसमें कुछ करने का प्रयत्न करे, प्रयास करे। पतरस को देखते, पतरस एक मछुआरा था, रात भर जाल फेंका, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन तब भी वो अपने जाल को धो रहा था। किस लिए धो रहा था? कोई नहीं, आज नहीं मिला, इसके कारण मैं अपने जो मछुआरेपन को है या फिर जो मछली पकड़ने का व्यवसाय है, कार्य है, उसको मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं। मैं आज रात फिर आऊंगा, मैं फिर से जाल डालूंगा। वो निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, वो जाल को धो रहा था। और यीशु ने आकर उससे उसका नाव मांगा, उसने अपना नाव दिया और यीशु उसके नाव में बैठकर, ध्यान से सुने, यीशु उसके नाव में बैठकर जब लोगों से बात कर रहा था, प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहा था, ये पतरस भी नाव के करीब ही खड़े होकर वो भी सुन रहा था कि गुरु बोल क्या रहा है। और कुछ देर के बाद में यीशु ने कहा, पतरस नाव को थोड़े और अंदर ले चल और जाल को उस तरफ डाल, उस तरफ। मेरे प्रिय, सब लोग बोल सकते उस तरफ, उस तरफ। फिर से बोले उस तरफ, पता नहीं है किस तरफ है, उस तरफ। या उस तरफ करके बोलने से पतरस से यदि पूछेंगे, पतरस भैया ये उस तरफ डालने बोल रहे, पतरस क्या बोलेगा? इस तरफ, उस तरफ, सब तरफ मैं डाल चुका हूं। रात भर मैं यहां यूं ही नहीं बैठा था, मैं रात भर इस तरफ, उस तरफ, सब तरफ डाल चुका हूं। लेकिन फिर भी यीशु तेरे कहने पर उस तरफ जाल डालूंगा, उस तरफ। ध्यान से सुनिएगा, कई सारे लोग शॉर्टकट में चाहते हैं कि प्रभु मुझे बता दे उस तरफ क्या है, प्रभु मैं क्या नौकरी करना चाहिए आप बता दो, शॉर्टकट। और उस समय भी उनके मन में यही रहता है, जैसे कई बार बच्चे लोग करते हैं ना कि पापा पापा एक काम करो, इन दोनों उंगलियों में से एक पकड़ लो, एक पकड़ लो, एक। और उसमें एक में उन्होंने सोच रखा है हाँ है, एक में सोच रखा है ना है। और सोच लो बच्चे ने सोचा हाँ है और पापा ने पकड़ा ना है, तो वो क्या करेंगे पता है? भाग के मम्मी के पास जाएंगे, पापा की बात को वो तिरस्कार कर देंगे, कनेक्शन कट गया। मम्मी के पास जाएंगे, वो तब तक जाएंगे जब तक पकड़ने वाला इस बच्चे के मन के अनुसार हाँ को ना पकड़ ले। समझ में आ रहा है? कई जवान मेरे पास आए हैं और कई बार आते समय, एक बार एक भाई आया मेरे पास में, मैं हैदराबाद में था, वो भाई आया, पास्टर मुझे आपसे बात करना है। तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे बताया इसका बात ये है, पवित्र आत्मा ने बताया, मेरा मन नहीं, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया इसका मुद्दा जो है, इसका
एक लड़की से प्यार करता है और ये उससे शादी करना चाहता है और ये आके यही पूछना चाहता है करूं या ना करूं, और उसको बता दे कि वो तेरे लिए नहीं है। और आपको पता है जब वो आया, उसके बोलने से पहले मैंने उसको बोला कि तेरा ऐसे से, कहा हाँ पास्टर करना है नहीं करना है। मैंने कहा प्रभु बोल रहे हैं नहीं करना है। आपको पता है वो दुखी हो गया, वो वहां से चला गया। जरूर वो अगले किसी पास्टर के पास, भविष्यवक्ता के पास गया होगा। वो तब तक जाएगा, एक विश्वासी तब तक अलग अलग लोगों से दुआ कराने जाता है जब तक उंगली वो भविष्यवक्ता या वो पास्टर या वो प्रार्थना करने वाले उसके हिसाब से उंगली ना पकड़े। ध्यान से सुनिएगा, जब आपको दिशा उस तरफ करके हम प्रभु के पास जाकर शॉर्टकट में ना मांगे, प्रभु हमें प्रक्रिया से होकर गुजारेगा। सब लोग बोले प्रक्रिया, प्रक्रिया है ना। चाय भी बनाना है तो उसका एक प्रोसेस है कि नहीं। पत्ती, चीनी, दूध और जो कुछ डालना है वो सब डाल दिया और जुट करके बन गया चाय, नहीं बनता। कई लोग कहते जल्दी बनाओ चाय जल्दी चाहिए। भैया उबाल तो आने दो, उबाल आने दो, लगता है थोड़ा टाइम, वो चीज आने दो, उसमें प्रक्रिया से होकर गुजरोगे तभी आप वो प्रोडक्ट बनोगे। अब प्रक्रिया चाहिए नहीं, प्रोडक्ट बनना चाहते जवानों, नहीं हो पाएगा। मैं आज यदि एक प्रोडक्ट हूं तो मैं परमेश्वर के प्रक्रिया से होकर गया। यूसुफ प्रक्रिया से होकर गलत झूठा आरोप उस पर लगा, उसका कपड़ा भाइयों ने छीन लिया। ध्यान से सुनना, जवान था वो बदला ले सकता था, वो भाग सकता था, भागा नहीं, लेकिन उसका कपड़ा भाइयों ने छीन लिया, लेकिन दिल में कड़वाहट आने नहीं दिया इसने। उसका जो दूसरा कपड़ा था, जो बाकी बचा हुआ चोंगा था, वो पोतीफर की पत्नी ने छीन लिया, लेकिन उसने अपने चरित्र में कलंक आने नहीं दिया। उस पर झूठा आरोप लगाया गया, लेकिन वो जेल गया। अब तक तो दर्शन देखता था, अब तो दूसरा दर्शन देखता है, उसका अर्थ बताने का वरदान भी उसको जेल में मिल गया। हालेलुया, प्रक्रिया से होकर गया। जिसको बताया था बाहर जाएगा, भैया जब तू बाहर जाएगा, रिहा हो जाएगा, तो मुझे याद रखना, और उसने याद नहीं रखा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। यूसुफ के साथ रहने वाला परमेश्वर उसको भूला नहीं। उसने राजा को ही एक स्वप्न देकर उसको ऐसा हिलाया कि ऐसा उभारा कि उसके अर्थ का जवाब यूसुफ ही बन गया। प्रक्रिया से होकर जाए। पतरस के पास लौट आते जल्दी से। पतरस से जब यीशु मसीह ने बोला उस तरफ, सब लोग बोले उस तरफ। आपकी आशीष कहां पर है? उस तरफ है। किस तरफ? उस तरफ, इधर उधर नहीं है। उस तरफ करके बोलने के लिए खाली यीशु ही बोल सकता है। कई बार मैं क्या करता हूं, कई बार मेरा जुराब नहीं दिख रहा, सोच लो है, जूता पहनने से पहले जुराब, तो मैं कहता हूं, मेरी पत्नी से पूछता हूं कि मेरा जुराब कहां पर है, तो कहती है उधर देखो। तो मैं देख रहा हूं और इधर नहीं है। इधर कहाँ है? कहती है सबसे पहले मुझे देखो कि मैं कहाँ दिखा रही, उधर देखो, उस तरफ देखो। तो जब मैं अपनी पत्नी को देखता तब पता चलता है, अच्छा वो उसका इशारा जिस तरफ है, अच्छा उस तरफ है, मैं तो इस तरफ ढूंढ रहा था। जब तक आप यीशु को नहीं देखोगे, अनलेस यू कम क्लोजर टू जीसस, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस तरफ कहां पर है। और आपको पता है, उस तरफ यीशु ने पहले से ही देख लिया था। मछलियां वहां पर पहले से यीशु ने देख लिया था। और यीशु ने जब बोला और पतरस ने बात माना, जाल उतारा, वो सारी की सारी मछलियां उसके जाल में आ गई। अब तक एक जाल लेकर जाता था, एक नाव भरकर आया। वही उसका बिजनेस का सबसे पीक दिन था, सबसे आशीष वाला दिन, सबसे बढ़िया उम्दा दिन, पूरा 100% मिल गया। लेकिन आज जब आया ना, 100% नहीं था उसके पास में, उसके पास 200% था। उसका जाल ऐसे फटने लगा कि उसने कहा, भैया यूहन्ना जल्दी भाग कर आ, अपना नाव लेकर आ, मुझे तेरा जाल नहीं चाहिए, मुझे तेरा पैसा भी नहीं चाहिए, फ्री में ले जा।
फ्री में ले जा, क्योंकि मेरा जाल यदि मैं सारा उठाऊंगा तो फट जाएगा, जाल फट जाएगा, ना तुझे मिलेगा ना मुझे मिलेगा। एक काम कर, आधा तू ले जा, जल्दी से वो अपना नाव ले आ। अपने भाई के लिए भी आशीष बन गया। हालेलुया। उस तरफ आपकी आशीष है, लेकिन उस तरफ कहां, कौन बताएगा? यीशु बताएगा। यीशु के पास आना है। आपको पता है आपकी दशा क्यों है ऐसी? मेरी दशा क्यों है ऐसी? मेरी दिशा, ध्यान से सुनना, मेरी दिशा मेरे दशा को निर्धारित करती है। दिशा बदल लो, दशा बदल जाएगी। लेकिन दिशा, कौन सा दिशा लेना है? कई सारे लोग अब बड़ा धनी बनना चाहते हैं ना, जवानों के अंदर भी होता है धनी बनना है। क्यों जी, क्यों धनी बनना है? एप्पल खरीदना है, एप्पल, है ना। एक बंदा तो इतना एप्पल के पीछे लग गया, सेब के बारे में नहीं बोल रहे, एप्पल फोन के बारे में बोल रहे हैं। उसने क्या किया, फोन तो ऐसी लोकल वाला खरीदा, उसके पीछे एक एप्पल का वो जो है ना प्रिंट आउट लिया, उसका आधा एप्पल काट के उसमें लगा दिया और सबके सामने, ताकि ना मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मेरे पास भी एप्पल का फोन है। सुनिए, आपके पास एप्पल का फोन हो या ना हो, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है प्रभु में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको देखा है, आपको चुना है, आपको बुलाया है। आप परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए पहले से बुलाए गए हो, और क्या करना है उसे परमेश्वर ने पहले से ठहरा रखा। अच्छा, पतरस को यीशु मसीह ने 2 नाव भर के मछलियां दे दी, सक्सेसफुल बंदा, अब जा, बेच, खा, पी, मगन रहे, मस्त रहे। ऐसे नहीं, यीशु ने कहा, इधर सुन, सब छोड़, मेरे पीछे हो ले। वो नाव छोड़ा, जाल छोड़ा, मछली छोड़ा, सब छोड़ा, और आशीष देने वाले के पीछे हो लिया, यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, जो यीशु हमारे लिए योजना रखता है, उसको यीशु के साथ होते हुए ही हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15 में, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यीशु के साथ रहते हुए भी पतरस यीशु के सामर्थी वचनों से दूर था। तभी जब यीशु को जब पकड़वाया गया, यीशु को ले जा रहे पतरस थोड़ी दूर से यीशु का पीछा करते हुए, यीशु के बारे में जब किसी लड़की ने बोला, अरे पतरस, ये व्यक्ति भी था, उसने कहा मैं यीशु को जानता भी नहीं हूं। लेकिन इसी पतरस को पवित्र आत्मा के दिन, पेंतेकोस्त के दिन, जब पवित्र आत्मा उतर आया, यही पतरस, यीशु का इनकार करने वाला डरपोक, यही पतरस खड़े होकर प्रचार किया, 3000 लोग से ज्यादा उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाएं हैं, प्रभु के पास जाए, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर से सुने, परमेश्वर से सुने, है ना। यदि आप परमेश्वर के पास जाते तो परमेश्वर से सुनना है। यू मस्ट हियर फ्रॉम द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा बताता है, पवित्र आत्मा बताता है, जरूर बताएगा आपको क्या करना है। ध्यान से सुनिएगा, बी अ ट्रेन्ड पर्सन। परमेश्वर, इस प्रकार का एक कथन मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर एक अशिक्षित व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अप्रशिक्षित व्यक्ति को इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यदि आपका प्रशिक्षण नहीं हुआ, ट्रेनिंग नहीं हुआ, प्रभु के हाथ के नीचे आप बने नहीं है, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रभु के उस प्रक्रिया से आप होकर गुजरे नहीं है। मूसा परमेश्वर के प्रक्रिया से होकर गुजरा, यहोशू परमेश्वर की प्रक्रिया से होकर गुजरा, एलिया परमेश्वर के प्रक्रिया से होकर गुजरा, ये सारे, दाऊद परमेश्वर की प्रक्रिया से होकर गुजरा, ये सारे परमेश्वर की प्रक्रिया से होकर गुजरे, इसीलिए परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल हुए। परमेश्वर का प्रक्रिया आपको परमेश्वर का व्यक्ति बना देगा। आप टूटेपन से होकर गुजरोगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको इसमें से सब होकर परमेश्वर गुजारेगा, अनुग्रह देगा। हम भी होकर गुजरे हैं, आपके खिलाफ लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, आप अकेले पड़ जाओगे, भीड़ में भी है लेकिन तब भी आप अकेले होंगे। परमेश्वर आपको इसमें से गुजारेगा ताकि परमेश्वर आपका भरोसा अपने पर मजबूत करेगा। जब दोस्त लोग हैं, जब पैसा है हाथ में, तब तो बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे अनुभवों से होकर गुजारेगा जब आपके हाथ में कोई पैसा नहीं है, आपको उस तराई से होकर गुजरने का अनुग्रह देगा। अंग्रेजी में मैं ऐसे कहता हूं, when you don't have money in your pocket, when you don't have money and you are going through the test, what comes out is a testimony.
जब आपके पास पैसा नहीं है, अंग्रेजी में ज्यादा अर्थ बनता है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा समझ में आता है। पैसा नहीं है और बड़े आप कष्ट और परेशानी से होकर जा रहे हो, जो आप निकल कर आओगे उसमें से बाहर, तो आप किस चीज के साथ निकल कर आओगे? गवाही के साथ निकल कर आओगे। पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे थाम लिया, संभाल लिया। दोस्त नहीं थे, मुझे प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इन सब में जय देकर चलाया। हालेलुया, परमेश्वर के करीब आए। थैंक यू जीसस। अगला चीज प्रभु का आत्मा मुझे बोला, ट्यून योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जो योजना रखा है उसके हिसाब से आपको अपने लाइफ को ट्यून करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। परमेश्वर की जो योजना है उसके मुताबिक आपको अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। उसमें कई सारी चीजों को आपको ना बोलना पड़ेगा, उसमें कई सारे तरीकों को आपको छोड़ना पड़ेगा, नए तरीकों को लेना पड़ेगा। हो सकता है आप अन्य जाति से या दुनियादारी से विश्वास में आए हैं, और दुनियादारी में आपको पता है मुंह से गालियां निकलती रहती है ना। मेरे कई सारे दोस्त रहे हैं कॉलेज में, जो एक सेंटेंस बोलना है तो 4 गालियां होती थी, तो 4-5 सेंटेंस बोला, समझने के लिए वो सारी गालियों को काटने के बाद फिर समझना पड़ा, अच्छा इसने ये बोला है। सुनिएगा, अपने मुंह से अपशब्दों का इस्तेमाल करना छोड़ दें। परमेश्वर ने जिस बुलाहट से बुलाया, प्रकाश के संतान के रूप में अपने आप को ट्यून करे, ट्रेनिंग दे, खाली बाहर बाहर से नहीं। देखो, पत्ते काटने से बात नहीं बनेगा, जड़ से उखाड़ कर फेंके, चीजों को जड़ से उखाड़ कर फेंके। जो जो अभिलाषाएं संसार की आपके अंदर पड़ी है। जब मूसा को पता चला कि मैं इब्रानी हूं, परमेश्वर का व्यक्ति हूं, परमेश्वर का निज प्रजा हूं, उसने राजमहल के क्षणिक आनंद का, उस सुख विलास का आनंद उठाने की बजाय उसने परमेश्वर के लोगों के साथ कष्ट सहना पसंद किया। कई सारे लोग कहते हैं, पास्टर जी कष्ट के बारे में ना बोलो, हम तो यही प्रार्थना करते हैं हमें परीक्षा में गिरने ना दे और हर एक बुराई से बचा ले, कष्ट आने ना दे। सुनिएगा, प्रभु के बच्चे होते हुए आपके जीवन में कष्ट है, झूठ नहीं बोलते हुए आपके ऊपर एक कष्ट आता है, आप लालच ना करते हुए एक कष्ट आता है, आप दूसरों की सबको खुश किए बगैर चलने का उसका भी एक कष्ट आता है। दुनिया चाहती है कि आप हर एक चीज में मौसी को भी खुश रखे, फूफा को भी खुश रखे, बुआ को भी खुश रखे, चाचा को भी खुश रखे। सुनिएगा, सबको खुश रखा, परमेश्वर को नाराज कर दिया, क्या फायदा है? परमेश्वर को खुश रखे, और यदि कोई नाराज भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने हृदय को, अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के हिसाब से ट्यून करके बढ़ाए। इतने लोग के समझ में आ रहा है, जो चीजें छोड़नी है ना। एक राजा, सोच के देखो, एक राजा एक बच्चे को गोद लेता है, वो बच्चा जो है एक झुग्गी में रहता है, उसका रहन सहन अलग है, बोली अलग है, उसका चाल चलन अलग है, सब कुछ अलग है ना। उसका तरीका, तौर तरीका अलग है। लेकिन जब वो राजमहल में आ जाता है, अब तो वो राजा का बेटा है ना, गोद लिया तो राजा का बेटा है, तो उसका बोली भी राजा के बेटे जैसा होना चाहिए, शाही होना चाहिए, उसका तौर तरीका, कपड़े पहनने का तरीका शाही होना चाहिए, राजकीय तरीके से होना चाहिए। अब फिर जाकर वो गली में जाकर नहीं खेल सकता है, उसको राजमहल में प्रशिक्षण दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन से इस संसार के पापों को छोड़कर जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं, उस बुलाहट के योग्य चाल भी चले, उस तरीके से हम अपने जीवन को ढाल लें। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझसे क्या बोला? आपके जीवन में, हमारे जीवन में मिलने वाले समय और अवसरों का लाभ उठाएं। आपको समय मिलता है, अवसर मिलता है, मेहनत करें, मेहनत करें, आलसी ना हो जाए, समय का लाभ उठाएं, आपको मिलने वाले अवसर का लाभ उठाएं। यदि आपके पास्टर बोलते हैं कि कलीसिया में ये वाला एक छोटा सा काम है, तैयार रहे। ना जी, मुझे तो खाली स्टेज में माइक में गाने का यदि बुलाएंगे तो जाऊंगा, बाकी तो मैं कुछ नहीं करता। सुनिएगा, छोटे छोटे कामों से शुरू करें, बाथरूम और टॉयलेट साफ करने से शुरू करें, जूतों को, चप्पलों को सही लगाने से शुरू करें, पास्टर के साथ में उनकी सेवा करने में, मदद करने में शुरू करें। गाड़ी चलाना आता है, गाड़ी चलाएं। छोटी छोटी चीजों में अवसर मिलता है,
आपको पता है जो छोटे में वफादार है उसे बड़े का अधिकारी बनाया जाता है। स्टेज में सब चढ़ना चाहते हैं, आज सब हीरो बनना चाहते हैं। आजकल यूट्यूब का जमाना है, सब लोग कुछ करना चाहते हैं, दुनिया देखे मुझे। सुनिए, दुनिया आपको देखने के लिए नहीं, आप में परमेश्वर को दुनिया देखने पाए। हालेलुया। यदि आप पे, आपके अंदर, मेरे अंदर इस दुनिया ने परमेश्वर को नहीं देखा तो हमारी बुलाहट में हम खड़े नहीं हुए। हम भले कितने भी पॉपुलर बन जाएंगे, पॉपुलैरिटी में और सक्सेसफुल होने में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। सक्सेसफुल तभी आप होंगे जिस उद्देश्य के लिए बुलाए गए, उस उद्देश्य में आप इस्तेमाल हो जाए। मेरे हाथ में एक पेन है, ये लिखने के लिए बनाया गया। यदि ये इससे लिखते समय नहीं लिखा जा रहा है तो ये बेकार है, मैं इसे फेंक दूंगा। जिस उद्देश्य के साथ प्रभु ने हमें बुलाया है, चाहिए तो मैं यहाँ बैठकर हमारी सेवकाई के बारे में हम क्या क्या करते हैं सब बता सकता हूं, वो तो आप बाद में भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन प्रभु मुझसे पूछेगा, मैंने तुझे राजू ये बोलने के लिए बोला था, तूने वो बोला क्यों नहीं? या फिर ये बोलेगा, मैंने तुझे जो बोला था तूने बोला, शाबाश बेटे। कितने लोग देख रहे, कौन देख रहे, कहाँ है, क्या है, उस सबसे फर्क नहीं पड़ता। बीज जहां गिरा, अच्छे जमीन पे गिरा, बीज में शक्ति है कि फल लेकर आए। हमारा काम है बीज बोने का काम, जो प्रभु से मिला उसे बोलना। कोई बोलेगा, बहुत अच्छा बोलते पास्टर आप। मैं आपको बताता हूँ, कोई खूबी नहीं है, प्रभु ने जो बोला वही तो बोला है आपको। मैं कोई अपने इंटरनेट से निकाल के थोड़ी कोई प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु ने जो बोला है, सोच लो यदि प्रभु नहीं बोलता ये चीज तो हाय, मैं आपको क्या बोलता, है ना? सही है, क्योंकि हमारे पास कोई और आसरा तो है नहीं, हमारा आसरा प्रभु है, उसकी इच्छाओं को पूरा करना है। यदि 1 तारीख को ये यूथ फेलोशिप के द्वारा इस प्रकार से एक सभा हुई है, परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, तो जरूर परमेश्वर की योजना में ही नोस व्हाट शुड बी स्पोकन। वो जानता है कि मैं क्या बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? अपने जीवनों को ट्यून करें और अवसरों और समय का लाभ उठाएं, लाभ उठाएं। अगले कुछ बातों को जल्दी से बताता हूं। आपका उद्देश्य साफ रहे। जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उद्देश्य साफ रहे। ये उद्देश्य ना रहे कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरी शादी उससे हो जाए, इससे हो जाए, हमारे बच्चे ऐसे हो जाए और हमारा घर बढ़िया बन जाए, 2 मंजिला बन जाए और मेरी विदेश का वीजा लग जाए, मैं कनाडा चला जाऊं। सुनिएगा, एक व्यक्ति आया पास्टर के पास में, उसने कहा, पास्टर जी प्रार्थना करिएगा, मैं 1.5 साल से कलीसिया में आ रहा हूँ, एक ही उद्देश्य है। पास्टर ने पूछा, बता क्या उद्देश्य बेटा? उसने कहा कि पास्टर जी मैं ना अमेरिका जाना चाहता हूँ, वीजा लगना है, आप प्रार्थना करना वीजा लग जाए। और पास्टर ने कहा, बेटा मैं 28 साल से प्रभु की सेवा करता हूँ, मेरा वीजा अभी तक लगा नहीं है, तू वीजा लगवाने के लिए आता है यहाँ पे? कई लोग प्रभु के पास क्यों आते हैं? मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, हमेशा मांगते रहते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं। हमेशा मांगने वाले को क्या बोलते हैं? आप भी जानते हैं, हमेशा मांगने वाले को क्या बोलते हैं? भिखारी। हम आते समय ना, परमेश्वर हमें देख के नहीं, फिर से आ गया भिखारी, फिर से आ गया। सुनिए, मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन हमेशा खाली मांगना, अब ये काम बन जाए, उसके बाद कल हमने मांगा था वो हो जाए, अब कल हम मांगेंगे ये हो जाए, वो हो जाए। सुनिए, हम प्रभु से प्रेम करते हुए हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य साफ रहे, है ना? जवान लोग, अभी ये नहीं बोलना चाहिए प्रभु जी हमारी प्रार्थना क्या है, हमारी नहीं, उस जवान लड़के की प्रार्थना क्या, प्रभु जी वो जो दूसरी रो में बैठी है ना, वो बहुत अच्छी लगती है प्रभु, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस उसके मन में भी डाल दे प्रभु, एक बार डाल दे। उसकी दुआ है। मेरे प्रियो, हमारा हृदय साफ रहे, हमारा मन साफ रहे। घड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ना रहे। हम लोग खिंच जाते, ना रहे। हमेशा याद रखे, यू आर सेट अपार्ट फॉर गॉड। आप प्रभु के लिए अलग किए गए हो, आप प्रभु के लिए पवित्र हो, अलग किए गए, संसार के साथ ना मिल जाए। आपको मालूम है, जब हमारी शादी हुई, जल्दी से बताऊंगा, शादी हुई 2004 में, 2005 में मेरे पास में एक इनविटेशन आया विदेश में, एक देश में जाकर सेवा करने का। और एक पास्टर साहब मुझे बोल रहे, पास्टर राजू, मेरे बगल में सीनियर पास्टर बैठे और वो कह रहे हैं कि वहां पर आकर सेवा करना है, आप जो यहाँ करते वही वहां पर करना है, परिवार के साथ आ जाओ, पूरी सुख सुविधा देंगे आपको, अच्छा पैसा भी देंगे, सब कुछ देंगे, बात कराऊं अभी? मैंने कहा नहीं पास्टर, नहीं,
क्योंकि प्रभु की ओर देखते समय प्रभु मुझे बता रहे थे नहीं नहीं, और हम नहीं गए, हम प्रोसेस से होकर गए। कई बार जो शादी से पहले जो चिल्लर जमा करके रखा था 1-2 रुपया, वो लेकर मार्केट में जाते थे, 100 रुपए लेके सब्जी लेके आते थे। लास्ट में पत्नी कहती थी, पेट में बच्चा भी है, पत्नी कहती थी मुझे ना चाउमीन खाने का मन कर रहा है, आधा प्लेट चाउमीन 5 रुपए का। कितने पैसे बचे? 5 रुपए ही बचे। चाउमीन खा के बिल्कुल राजा के जैसे हम वापस आ, उस दौर से होकर गुजरे, विदेश नहीं गए हम। मैं ये नहीं कह रहा हूं विदेश जाना पाप है, नहीं, प्रभु ने उस समय में मना किया। कुछ समय बाद एक भविष्यवक्ता आंटी आई और उन्होंने कहा प्रभु का आत्मा मुझे ऐसे दिखा रहा है, आप ऐसे वफेदार रहे, वफेदार रहे, वफेदार रहे। मैं रोने लगा और मैंने कहा प्रभु आप ऐसे ऐसे समय का भी फोटो ले लेते हैं। स्वर्ग ना फोटो ले लेता है, जब आप खराई में चलते, जब आप वफेदारी में चलते हैं ना, स्वर्ग आपका फोटो ले लेता है और वहां पर लगा देता, मेरा बेटा झुका नहीं, मेरी बेटी झुकी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम अलग किए गए हो, संसार के साथ ना मिल जाओ। आखिरी चीज बताकर मैं खत्म करूंगा। धन्यवादी रहे, धन्यवादिता हमारे अंदर रहे, वफादार रहे, धन्यवादी रहे, दूसरों के साथ तुलना करके ना कुड़कुड़ाए, उसको ना देखे, इसको ना देखे। आप आपकी बुलाहट के लिए बुलाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, तब आपको दिशा के साथ आपको गति मिलेगी। गति मिलेगी तभी आप पहुंच पाओगे। कितने लोगों ने अपने गाड़ी में चलते समय गूगल मैप का इस्तेमाल किया? गूगल मैप इस्तेमाल किया? हाथ उठा के दिखा सकते हैं? गूगल मैप करके एक ऐप है, वो ऐप क्या बताता है? कहां से चल रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, गंतव्य तक जा रहे हैं, और वो मैप रूट भी दिखाता है। आप सोच के देखें, यदि गूगल मैप इतने बढ़िया ढंग से इस गति से जा रहे हो तो आपका 45 मिनट लगेगा। गति बढ़ा दो, 40 मिनट में पहुंच जाओगे। आप कहीं रुक गए हो, वो दिखाएगा कि 1.5 घंटे में पहुंचोगे, भैया बहुत ट्रैफिक है आगे। यदि गूगल मैप आपको बता देता है, आपको पता है एक बार मैं एक जगह पहुंच रहा था, वहां खाली 7 मिनट का दिखा रहा था, 7 मिनट का, और गलती से हम एक फ्लाईओवर में चढ़ गए, एक्सप्रेसवे जो आगरा मथुरा की तरफ आता है, एक्सप्रेसवे में चढ़ गए। कुल मिला के 13 किलोमीटर आगे गए, 13 किलोमीटर वापस आए, 26 किलोमीटर, जो केवल कुछ 1.5 किलोमीटर था खाली, वो 26 किलोमीटर घूम कर आना पड़ा। मत घूमिएगा, आप पवित्र आत्मा से सुन के चलिएगा। कई सारे लोगों के लिए पवित्र आत्मा का मैप क्या बताता है पता है? बेटा तुझे तो जाना उस तरफ था, तू कहीं और जा रहा है, तू ऐसे तो पहुंचेगा ही नहीं, तू अपनी दिशा को मोड़ ले। इन अनदर 200 meters टेक अ यू टर्न, नहीं मानोगे। इन अनदर 500 meters टेक अ यू टर्न, नहीं मानोगे। इन अनदर 13 kilometers, यहाँ तो 200 मीटर में घूम सकते थे, 500 मीटर में घूम सकते थे, अगले 13 किलोमीटर बेटा तू जो कड़वा रस पी के, बेंत खा के, सब कुछ होकर, तब भी एक मौका परमेश्वर देगा कि मुड़ कर आ जा। तभी तेरे जीवन में तेरे लक्ष्य जो मैंने बना रखे उसको तू पूरा कर। गति पाना जरूरी है। हमारी गति नहीं है परमेश्वर की गति, हमारे मार्ग नहीं है परमेश्वर के मार्ग। गति पाना जरूर, दिशा पाना जरूरी है, गति पाना जरूरी है। आपका स्टैंडर्ड दुनिया के स्टैंडर्ड से ऊंचा रहे, ये पवित्र आत्मा ने बोला। ये स्टैंडर्ड, आपका स्टैंडर्ड दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से ना रहे। फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हमारी धार्मिकता रहने पाए। वो झूठ नहीं बोलते, हत्या नहीं करते, वे विचार नहीं करते, वो प्रार्थना करते, वो भेंट देते, दशमांश देते, सब कुछ करते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा आज सुबह में कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम जो करते हो इन सब से भी बढ़कर रहने पाए। ये सब व्यवस्था मानते हुए करते, तुम इससे भी बढ़कर मुझसे प्यार करते हुए कर। लव मी। आखिरी चीज बताकर मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, प्रभु से प्रेम करें और यीशु के पास आए, यीशु से दिशा पाए, अपने मन को साफ रखें, उस दिशा के अनुसार, उस योजना के अनुसार अपने आप को ढाल ले, बना ले। इतना ही नहीं, अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहें, समयों का इस्तेमाल करें, अवसरों का इस्तेमाल करें। हालेलुया। ना कुड़कुड़ाएं, अपने हृदय को साफ रखें, प्रभु के स्तर पर बने रहें। परमेश्वर
वफादार है कि आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को कर सके। हम तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की योजनाएं बड़ी हैं। मिट्टी के पात्रों में ये बहुमूल्य धन रखा गया है, इसको तुच्छ ना जाने। प्रार्थना करेंगे, आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे यूं दिखाया, इस सभा के शुरू होने से पहले परमेश्वर ने यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए जवानों के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य अभिषेक रखा, सामर्थ्य अभिषेक रखा है। आपके जीवनों में कई सारी चीजें आपको उलझा देती हैं। उलझी हुई अवस्थाओं में पवित्र आत्मा मुझे कई लोगों को दिखाया, वो कई सारी बातें आपको दबा देती है। कई बार धन की कमी आपको दबा देता है, घर के हालात आपको दबा देती है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है यीशु के पास आ, वो तेरा मार्ग है। यीशु के पास आ, वो तेरा समाधान है। आज सुबह के समय मुझे सुनने वाले भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा आपको यीशु की उपस्थिति में भरपूर कर रहा है। हालेलुया। आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय आपने हमसे बात किया, आपका अभिषेक हमारे जीवनों में जुओं को तोड़ दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु, आपका अभिषेक हर एक भाई बहनों के अंदर प्रभु एक ऊंचे स्थान पर उठाने के लिए आज सुबह कार्य कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। जिन बातों में उलझने हैं, उन उलझनों से यीशु के नाम में आजादी की घोषणा करते हैं। प्रभु, अलग अलग तरह के परीक्षाओं में गिरते समय पवित्र आत्मा के अभिषेक में प्रभु ये बच्चे खड़े रहे, आपके बच्चे खड़े रहे, वो स्थिर रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। बुलाहट में खड़े होकर अपने शत्रु के ऊपर बड़े विजय को देखने के लिए मदद सहायता करें। इनके द्वारा हजारों हजारों जीते जाए, इनमें कमजोर से कमजोर एक हजार हो जाए, छोटे से छोटा एक बहुत बड़ी जाति बन जाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। कमजोर से कमजोर एक हजार हो जाए, छोटे से छोटा एक बहुत बड़ी जाति बन जाए। इनको प्रभु आपके राज्य के लिए आत्माओं को देना, ये आत्माओं को जीतने वाले बन जाए। अभिषेक के द्वारा आगे बढ़ते समय माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए, आपके राज्य के लिए, देश के लिए प्रभु आप इन्हें आशीष बना चुके हैं, इसके लिए धन्यवाद करते। बड़े बड़े कामों को हम देख सके, आपके नाम की महिमा के लिए ऐसा हो जाए। पिता परमेश्वर, आज जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप को आशीष देते हैं, हर एक पासवानों को, कलीसियाओं को आशीष देते हैं। मेल मिलाप में, प्रेम में, संगति में ये सब बढ़ते चले जाएं, आपके आगमन के लिए तैयार हो जाए, अनेकों को तैयार करें। महिमा आदर आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और बार आप सबका धन्यवाद करते हैं, पास्टर जोसेफ और क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप, सभी पासवान, सभी जो लोग हैं, सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे न्योता दिया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। प्रेज गॉड। जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर के दास को हम तारीफ लाते हुए, आदर करते हुए उनको धन्यवाद करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू पास्टर राजू। बहुत ही सामर्थ्य संदेश आज की सुबह एक हमारे जीवन में परमेश्वर ने आपके द्वारा बुलवाया। मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सच में परमेश्वर ने प्रत्येक को आशीष करी। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर आपके इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जीवन में काफी बात करी, आशीष करी। बहुत सारी भेद की बातों को आपके द्वारा सुनने को मिला, और धन्यवाद करते हैं कि हमारे तमाम युवाओं के जीवन में परमेश्वर और भी अपने सामर्थ्य काम करे, और भी अपने अभिषेक को उनके अंदर उड़ेले इन कठिन समयों में। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम एक छोटा सा आराधना गीत के साथ और प्रार्थना के साथ में इस सभा को समाप्त करेंगे। लाइट ऑफ लाइफ की ओर से एक आराधना का गीत आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद हम प्रार्थना के साथ इसको समाप्त करेंगे। टोनी भाई, अंजना वाला माइक ऑन करो। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छे वचनों के लिए। पास्टर राजू ने बहुत ही सुंदर वचनों से हमारे बीच में अपने इस परमेश्वर के उस हृदय को हमारे बीच में उड़ेला, और प्रभु की क्या योजनाएं हैं हमारे जीवनों के लिए, प्रभु ने इस चीज को हमें बताया। हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी योजनाएं हमारे लिए, हमारे जीवनों के लिए भली है। आइए गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति Praise the Lord. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सच में एक अच्छा सौभाग्य प्रभु ने हम सबको दिया और विशेष तौर से प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, एक नई तरोताजगी को हासिल करने के लिए। और आज का बड़ा अच्छा दिन प्रभु ने हम सबको दिया। लगातार हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के प्रेम में हम आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन दिनों में प्रभु के नए दर्शन को और नए जोश के साथ उसकी सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए उससे अगुवाई में हम आगे बढ़ सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम हमारे साथ जुड़े हुए सभी युवाओं के लिए, पासवानों के लिए और CYF टीम के लिए जिन्होंने इस सब के पीछे काम किया। और परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष करे। प्रभु के दास पास्टर राजू को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अच्छा उन्होंने संदेश हमारे बीच में लेके आए। परमेश्वर उनको, परिवार को, उनकी सेवकाई को आशीष करे। और आप सबके लिए भी एक और बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे मीटिंग को। पास्टर विशाल किन्नर हमारे बीच में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे इस समय। आइए सब लोग अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगेंगे। खुदा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज के दिन के लिए खुदा जो आपने प्रभु दिया, जबकि प्रभु हम साल के 6वें महीने में प्रभु आ गए और प्रभु 6 महीने प्रभु हमारे बीत गए और प्रभु जो 6 महीने बाकी है खुदावंत, आज उसके लिए प्रभु हम सबको एक अच्छा कलाम मिला है खुदावंत। हम पूरे साल भर और जो बचा हुआ साल है एक सही दिशा लेकर के प्रभु आगे बढ़ सके। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर राजू के खुदावंत, धन्यवाद करते प्रभु तमाम चीजों के लिए प्रभु, तमाम
अच्छी वचन के लिए, उनकी गवाही के लिए खुदा बाप। उनके प्रभु जितनों ने आज वचन सुना है, हर एक की जिंदगी में ये वचन पैबस्त हो जाए, निकले ना बल्कि घर घर जाए, लॉक हो जाए, और प्रभु सही समय पर ये वचन निकलने पाए। प्रभु जी दुआ करते तमाम योजनाएं प्रभु जो हमारे जवान बना रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, प्रभु वो सही समय पर साबित हो और प्रभु ठीक हो जाए। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आने वाले समय में और भी अच्छे इवेंट प्रभु कर पाए, और भी प्रभु आपकी महिमा कर पाए। हम सबके साथ हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Praise God. Praise God. Thank you. Thank you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Praise God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपना ध्यान रखिएगा। Praise God. Thank you. Praise Lord. Praise God सबको। God bless you. Praise God. God bless you.